टीचिंग आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख चुके हैं। आज चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तीसरा चैप्टर क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। उसका आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। याद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आता है। तो याद रखना है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 3 देश आता है हिंद चीन के अंतर्गत। याद रखना है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। किसने, कहाँ पर है? कंबोडिया में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? जानते हैं प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। जैसे कि भारत जो है सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली थे। उसी प्रकार से हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। याद रखना है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। हिंद चीन में जो बसा था उसको क्या कहता है? फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? ये जो है कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के। इंपॉर्टेंट है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? फान बाई चाओ। फान बाई चाओ ने लिखा है। क्वेश्चन याद रखना है, ये बुक का नाम, बुक याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। याद रखना, मार्च 1946 में क्वेश्चन पूछेगा हनोई समझौता कब हुआ था? मार्च 1946 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल। किसने? रसेल ने। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, समझिएगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? याद रखना है, निक्सन। कौन थे उस समय राष्ट्रपति? निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 11 नंबर। कहता है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिक को। बताए थे किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिक को। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2022 में पूछा और भी पूछा है, नॉम पेन। याद रखना, कंबोडिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन कहता है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? याद रखना है 1975 में। वियतनाम का एकीकरण 1975। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार लिखा गया है। 14 के बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अंकोर वाट का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट का जो मंदिर था उसका निर्माण किसने किया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। सूर्यवर्मा द्वितीय, जो कि कंबोडिया में स्थित है। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? याद रखना, दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ पर? दक्षिणी वियतनाम में। निम्न में से किस है पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य माना था? जापान का आत्मसमर्पण। याद रखना, जापान का आत्मसमर्पण। अगला क्वेश्चन कहता है कि तोकिन फ्री स्कूल कहाँ पर स्थापित था? वियतनाम में। कहाँ पर? वियतनाम में। दक्षिण वियतनाम किसकी प्रथम सरकार थी? बाओ दाई की। दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार में थी? बाओ दाई की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर था? विष्णु का। किसका था? विष्णु का। याद रखना है। कन्फ्यूशियन कौन था? एक चीन विचारक था। कौन थे? एक चीन विचारक थे। हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस के। किसके अधीन था? फ्रांस के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1897 में। कब हुआ था? 1897। इंडो चाइना किस देश के उपनिवेश था? याद रखना, फ्रांस के। किसके? इंडो चाइना किसके थे? फ्रांस के। याद रखना है। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? याद रखना, ईसाई धर्म के विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन 26 नंबर के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्कॉलर्स रिवॉल्ट कब हुआ था? 1868 में। वियतनाम में टोकिन की फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया था? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। यानी कि वहाँ पर जो है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, यानी अंग्रेज की शिक्षा देने के लिए वहाँ पर जो है किया गया था। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है वियत मिन्ह की स्थापना किसने किया? हो ची मिन्ह ने। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक।
वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन। कौन थे? हो ची मिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है 19, यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हो ची मिन की जनता का सबसे महान नेता कौन था? हो ची मिन। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? हो ची मिन। बहुत याद रखना, इंपॉर्टेंट है। वियत मिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी हो ची मिन ने। किसने किया था? हो ची मिन ने। अगला क्वेश्चन कहता है माई ली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? अमेरिका। कौन था? अमेरिका। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ओगनू एन आई ने। ओगनू एन आई ने। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? न्यू मैन आई कवोक। याद रखना है, क्या था? न्यू मैन आई कवोक। अगला क्वेश्चन है, कहता है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945 में। कब हुआ था? 1945। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? हो ची मिन। किसके? हो ची मिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाओ दाई कहाँ का शासक था? ये दक्षिणी वियतनाम का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ का? दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 2 दिसंबर 1945 को। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा। अगला देखिए क्या कहता है। कहता हुआ आंदोलन किनके नेता थे? आंदोलन के नेता हु मिन फूसो। याद रखना, हुई इन फूसो। फूसो याद रखना दिमाग में। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी। क्या ये भी बता चुके हैं। हुआ कौन सा था? क्रांतिकारी। अब यहाँ पर देखिए 43 के बाद यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, समझिएगा। 44 नंबर देखिए क्या कहता है, समझिए क्या कहता है। जेनेवा समझौता किस देश को 2 भागों में बांटा था? कौन? वियतनाम को। किसको? वियतनाम। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? आर निक्सन। निक्सन के समय। याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में। 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? सुबुत्र फुमा के। याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है 48 नंबर, कहता है लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? सिंघानुक ने। किसने? सिंघानुक ने। कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? कंबोडिया। क्या था? कंबोडिया। पहला टेलीविज़न युद्ध किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, वियतनामी युद्ध को। वियतनामी राष्ट्रीय के जनक कौन थे? हो ची मिन। याद रखना है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल ने। किसने? रसेल ने लगा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है वास्को डिगामा कहाँ का भारत कब आया था? ये तो जानते हैं, 1498 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1945। कब से कब तक चला था? 1939 से 45 तक। और प्रथम विश्व युद्ध कब से? 1914 से 18 तक। याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कहता है कौन सा क्वेश्चन है? लघु उत्तरीय प्रश्न। इंपॉर्टेंट है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था देखिए क्या कहता है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। यही है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कहता बाओ दाई कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दीर्घ बाओ दाई कौन था? 1945 में बाओ दाई अन्नाम का शासक बना, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष उनके टिकना कठिन था। क्या था? कठिन था। ये हो गया बाओ दाई के बारे में। और थोड़ा सा अगर देखिएगा तो एक लाइन देख लीजिए यहाँ पर, कहता है बाओ दाई के बारे में। अंततः माओ दाई 25 अगस्त 1945 को पद छोड़ दिया था। ठीक है, याद रखना है। अब हो ची मिन का अर्थ देखिए यहाँ पर हो ची मिन के बारे में दिया है। हो ची मिन का अर्थ क्या होता है? हिंद चीन दक्षिणी पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रायद्वीप क्षेत्र था, जिसमें आज वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। याद रखना है। अगला कहता है जेनेवा समझौता। देखिए क्या कहता है, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? जेनेवा समझौता 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है हुआ आंदोलन की चर्चा करें, या हुआ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? याद रखना, हुआ आंदोलन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। देखिए कहता है हुआ आंदोलन का उद्देश्य पर उपनिवेशिकवाद का विरोध करना था। हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। हुआ आंदोलन के नेता हुइन फूसो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते, जिसमें आत्मदाह तक की शामिल होता था। याद रखना है।
ये हो गया हो ची मिन्ह के बारे में, यहाँ पर जो है हम लोग समझ गए हुआ आंदोलन के बारे में। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी है, इसी तरह से आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, देख करके समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह 8 नंबर 9 नंबर इसी तरह से है क्वेश्चन। इसके बाद फिर यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से इसको अच्छे से आप लोग एक बार जो है पढ़ लीजिएगा, टोटल याद रखना है। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग जो है लिंक दे देंगे इसका। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से देखिए कितना बार ही पूछा है क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था, स्थापना का क्या उद्देश्य था उसके बारे में, हिंद चीन के बारे में, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके डिस्क्रिप्शन में जो है इसका PDF का लिंक दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।